2:24 में इस फ्लैट के अंदर आते हैं जो इसका मेन गेट है। मैं आपको वो भी फुटेज दिखाऊंगा। इसमें आप 3 लोग देख सकते हैं, इस वीडियो में चलते हुए देख सकते हैं। 20 तोले से ज़्यादा ही था। हार था, लॉकेट था, चैन थी, मतलब मेरी भी थी, सब कुछ मिला के सब कुछ ही ले गए हैं। सिर्फ रोने के अलावा आंखों में आंसू खत्म हो गए इनके रोते रोते। इन 2 रूम के अंदर 2 अलमारियों में गहने, कैश, मोबाइल सब कुछ इन्हीं में है। मेरे फादर इन लॉ की, मेरी मदर इन लॉ की जो भी थी, मेरी थी, मेरे हस्बैंड की, मेरी बेटी, यहाँ तक कि मेरी बेटी के सिल्वर के जो थे वो भी नहीं छोड़े। एक घुंघरू तक नहीं हमारे पास बचा। इसमें ये देखो चैन, अंगूठी, सब चीज़ें ये सब खाली है, कुछ नहीं है इसमें। देखो सब। पर डीसीपी सर के पास गया था, तब उनके कहने पे उन्होंने एसीपी सर को फ़ोन किया, तो मतलब ऐसे करके काम चल रहा है। बस वही है कि काम चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश पारिक और इस वक्त मैं मौजूद हूं द्वारका के सेक्टर 17 केशव कुंज अपार्टमेंट में हूं। और मैं यहां आने का मेरा आज बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को आप पूरा देखिए। ये खबर आज आपका दिमाग हिला देगी, क्योंकि ये अक्सर दिल्ली ही नहीं, छोटे छोटे गाँव में, शहरों में, सब जगह यही हालात बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि खबर मैं आपको बताऊंगा तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। पूरी मैं तरीके से समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक लॉक है, इस लॉक को तोड़ा जाता है। सेंट्रल लॉकिंग है, इसको तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है कि इसके अंदर से कुछ सामान डालते हैं, तोड़ते हैं, इसके बाद यहाँ से इसको तोड़ देते हैं और यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको पूरा उखाड़ दिया जाता है। इसको उखाड़ने के बाद जब ये अंदर एंट्री करते हैं, क्योंकि ये टूटने के बाद में जब अंदर एंट्री करते हैं तो एक दरवाज़ा ऑलरेडी एक अंदर होता है, उस पर एक ताला लगा होता है। ताला लगा हुआ है, ताला तोड़ने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे जो कुंडा है ताले का, इसको उन्होंने जो सरिया काटते हैं, जो लोहा काटते हैं, जो लोहे की पत्तियाँ काटते हैं, उसकी कैंची आती है लोहा काटने वाली, उससे इस हैंडल को काट दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये हैंडल क्या है। देखिए, अब देखिए, इसको काट दिया गया है, इसको तोड़ दिया गया है, ये पूरा तोड़ा है। इसकी चाबी इनके घर वालों के पास थी और ये इसका कुंडा है। ये दोनों चीज़ इनको तोड़ने के बाद ये अंदर एंट्री करते हैं। ये खबर जो है ये सबको देखनी इसलिए ज़रूरी है कि ये सबके साथ ये हादसा हो सकता है। लेकिन इस खबर में बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चोरी होती कैसे है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जब चोर अंदर एंट्री करते हैं, ये लोग उस वक्त पे घर में नहीं थे। ये दोपहर के टाइम में ये दिल्ली से बाहर कहीं पे कोई पार्टी या फंक्शन में चले जाते हैं। उसके बाद किसी को पता होगा, या इनके कोई रिश्तेदार में ये कहीं जाते हैं शादी में, तो पीछे से किसी को पता होगा कि भैया ये घर में नहीं है, या चोरों के पास कोई क्लू होगा, वो अंदर एंट्री करते हैं। ये चोरी होती है 2:24 में इस फ्लैट के अंदर आते हैं जो इसका मेन गेट है। मैं आपको वो भी फुटेज दिखाऊंगा। इसमें आप 3 लोग देख सकते हैं, इस वीडियो में चलते हुए देख सकते हैं। ये 3 लोग हैं, यही हैं, लेकिन ये पुलिस से अभी बहुत दूर है। मेन गेट से चोर अंदर एंट्री नहीं करते हैं। इसके बाउंड्री 4 दीवारी है, उसके ऊपर लोहे की तार भी लगी हुई है। तार लगने के बाद वो चोर अंदर एंट्री करते हैं और उसके बाद वो सामने से, मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से आते हैं। मैं आपको कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, बिल्कुल सामने से आते हैं, यहाँ से अंदर एंट्री करते हैं। ये 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर के ऊपर अंदर एंट्री करते हैं और यहाँ से चोरी करने के बाद बिल्कुल सामने देखिए, कैमरामैन से बोलूँगा एक बारी दिखा दीजिए, वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन RWA यानी सोसाइटी के अंदर RWA है, उनके जितने कैमरे हैं लगभग सारे कैमरे बंद हैं। RWA क्या करता है? बहुत बड़ा सवाल उठता है ये, हर कॉलोनी के लिए, हर सोसाइटी के लिए, हर मोहल्ले के लिए। जब RWA के कैमरे बंद हैं तो RWA कर क्या रहा है? दूसरी बात, यहाँ पे लोकल जितने भी फ्लैट वाले हैं उन लोगों ने कुछ फुटेज दिए हैं, उसी आधार पे कुछ कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी पकड़ से बहुत दूर है। मैं आपको पूरा अंदर का दिखाऊंगा कि चोरी कैसे होती है, क्या क्या तोड़ा जाता है। सचिन जी, ये बताइए, जब आपके घर में चोरी होती है, आप उस दिन कहाँ गए हुए थे? हम सर 29 तारीख को 1:30 बजे गांव गए थे और उसके बाद नेक्स्ट डे 9 बजे फ़ोन आया मेरे को, मेरे पड़ोसियों का, कि आपके यहाँ रात को चोरी हो गई है। और चोरी में जितनी भी सारी ज्वेलरी थी मेरे मदर फादर की, मेरी गुड़िया की, सब लेके चले गए हूँ। और ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 50 to 55 लैक्स की ज्वेलरी थी वो। और सारा कुछ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स मैं सब कुछ लिखवा चुका हूँ। फ़ोन पर जो पुलिस है, कोई भी कार्रवाई मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि अगर यही चोरी किसी बड़े नेता के घर या कहीं होती है तो वो 1 या 2 दिन में पकड़ के ले आते हैं। अभी तक मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक 5 दिन हो गए, कर क्या रहे हैं ये। तो अभी तक मैं पूरी भी, मतलब कहीं से भी, उन्होंने सारे सस्पेक्ट्स के नाम मैंने सबके लिखवा दिए हैं, जो भी लेबर थी, सब कुछ जो उन्होंने मांगे हैं कि आपने किसको बताया था।
मैंने सारी डिटेल उनको दे दी है, पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। उनसे पूछताछ हो रही है, बस ये चल रहा है। कल ही उनको बुलाया है, वो भी मैं कल डीसीपी सर के पास गया था, तब उनके कहने पे उन्होंने एसीपी सर को फ़ोन किया। तो मतलब ऐसे करके काम चल रहा है, कि बस वही है कि काम चल रहा है, तहकीकात कर रहे हैं। मतलब कब पकड़ेंगे फिर वो, वही मैं आपसे पूछूंगा कि 2 दिन में तो नेता के घर में चोर पकड़ लेते हैं, पर यहाँ पे अब हम सिविलियंस है तो 5वां दिन है, कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है। मेरा सब कुछ ज़ीरो हो चुका है इस टाइम। मेरे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, फ़ोन गायब है, ऑलमोस्ट सब कुछ चला गया है मेरी फैमिली का। सर ये बताइए कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, हाँ जी। इसका क्या कारण है? क्या आप लोगों ने पूरी जानकारी नहीं दी है, या क्या क्या सामान चोरी हुआ है? पूरी अपनी डिटेल बताइए। सर हमने सारी जानकारी दी है, फ़ोन से लेके जो हमारा मेरी मदर का गोल्ड था। मेरे फादर अभी 6 महीने पहले एक्सपायर हुए थे, उनका भी लोन चल रहा है, उनके भी हम इलाज करवा रहे थे, वो पैसा भी अलग है, और कुछ कैश भी था, सब ले गए हैं वो। ठीक है सर। और उसके बाद हमने जो जानकारी इन्होंने मांगी, कौन कौन सी लेबर थी, कितनी लेबर थी, बाहर कितने लोग काम कर रहे थे, अंदर कितने लोग काम कर रहे थे, ऊपर कितने काम कर रहे थे, मैंने सब कुछ बताया, A to Z बताया। जो इन्होंने CCTV फुटेज मांगा है आस पड़ोस से, जो मैंने लेके दिया है, वो भी मैंने सब कुछ दे दिया है, पर ये अभी तक कुछ भी नहीं कर इनके पाए। पास बहुत चीजें हैं बताने के लिए, इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो अब मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अंदर आए और वो आपको दिखाते हैं। एक बार आप आइए अंदर आइए, वो मैं आपको जगह दिखाता हूँ जिस जगह में, जिस अलमारियों को लोग को तोड़ा जाता है, वो लोग कैसे तोड़े जाते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। एक बार अंदर आइए, आप देखिए ये जितने भी, पहले तो ये देखिए जितना ये सामान है ये सब खाली है, ये सिर्फ इन्होंने रखा हुआ है क्योंकि अभी पुलिस की कार्रवाई चल रही है। मैं सरकारी काम में बाधा नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही। इतनी बड़ी चोरी, 50 से 52 लाख रुपए का एक घर से सामान चोरी हो जाता है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये सब खाली है, इसमें कुछ नहीं है। बड़े बड़े सपने होंगे इसमें, शादियों के लिए क्या क्या नहीं होगा इसमें, सब कुछ होंगे। देखिए ये सब खाली है, कुछ नहीं है इसमें। ये देखो चैन, अंगूठी, सब चीजें, ये सब खाली है, कुछ नहीं है इसमें, देखो सब। अब इनके पास सिर्फ रोने के अलावा, आंखों में आंसू खत्म हो गए इनके रोते रोते, क्योंकि 50 से 52 लाख रुपए का जिसके घर से सामान चला जाता है, उसकी आत्मा जानती है कि उसने कितनी मेहनत से कमाया होगा और कितनी मेहनत से इन्होंने सपने संजो के रखे होंगे कि आगे इनके बच्चियों की शादियों में काम आएंगे। इनके बहुत बड़े बड़े सपने होंगे, लेकिन इनके सपने बिल्कुल चोरों ने तोड़ दिए हैं। ये इन डब्बों में कुछ नहीं है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लोग को देखिए, ये देखिए अलमारी, कुछ नहीं है, सिर्फ कांच की चूड़ी रखी हुई है इसमें और कुछ नहीं है। लोग को ऐसा तोड़ा है इन, यानी कि चोरों के लिए इस लोग को तोड़ना यानी 5 से 10 मिनट का काम होगा। इस घर के अंदर इनके 4 रूम है। कितने रूम होंगे आपके? 4 रूम है सर मेरी। चार रूम है इसमें 4 रूम है, और 4 रूम में से ये चारों रूम में गए हैं। तो मैं एक बारी कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, एक रूम ये हो गया, दूसरा हो गया, इसके अंदर भी जाते हैं, इस रूम में भी जाते हैं, लेकिन इस रूम में इनको कुछ जो भी छोटा मोटा सामान मिलता है उस सामान को लेके इस रूम में आ जाते हैं। आइए, इस रूम में ये आ जाते हैं। इस रूम में 2 अलमारी इनकी लगी हुई है, एक अलमारी लॉक थी, एक अलमारी जो है लॉक की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें ओनली कपड़े वगैरह या छोटा मोटा कुछ सामान होगा। अब इस अलमारी के लॉक को कैसे तोड़ा जाता है, देखिए बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि ये हाईटेक चोर हैं, ये नए नहीं है। इनका प्रोफेशनल काम ही चोरों का यही है कि रेगुलर ये इस तरह के लोग तोड़ते होंगे। ये देखिए किस तरह से सफाया किया हुआ है। इस अलमारी में सिर्फ कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। अब आप देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। कुछ टाइम तक पहले बहुत कुछ होगा इसमें। ये इस अलमारी में भी कुछ था, छोटा मोटा सामान था, सब कुछ ले गए हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, वो इन्होंने चेक करी कि हाँ इसमें कुछ है नहीं, तो वो लोग क्या करें, इसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी, तो वो ले गए, छोड़ गए, वो भी लेके चले गए, यानी कि गोल्ड के साथ साथ वो भी ले गए। अच्छा ये बताइए कि क्या क्या था इनमें अलमारी में वो ले गए? सर इसमें मेरी वाइफ को जो भी मेरी शादी में चढ़ाया था 20 तोले से ज़्यादा ही था। हार था, लॉकेट था, चैन थी, मतलब मेरी भी थी, सब कुछ मिला के सब कुछ ही ले गए हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ ले गए हैं सर। मेरी गुड़िया के भी हमने इसी में रखे थे, वो भी ले गए हैं सर। ये वो बहन है जिसके घर से, जिसकी शादी में माँ बाप ने जो गहना इनको दिया था, वो चोर हाथ सफाई कर चुके हैं। इस बहन का रो रो के इतना बुरा हाल है। एक तो ऊपर से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ऊपर से पुलिस पकड़ में नहीं आ रहे हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि घर से सारा सामान गायब हो चुका है। तो बहन नमस्कार, पहले नाम बताइए। मंजीत कौर। मंजीत कौर, क्या कहना चाहते हो कि आपके घर में इतना सामान जो था, आपको इतने माँ बाप ने इतनी खुशी खुशी शादी में दिया था, और अब आपके हाथ खाली है और आपका घर भी खाली है, क्या कहना चाहते हो? पुलिस की कार्रवाई भी नहीं हो रही।
बिल्कुल नहीं हो रही सर। और कितने दिन से हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चल रही है कार्रवाई, लेकिन उनके पास अभी तक कोई क्लू नहीं है। जितनी भी फुटेज दी है वो हमने दी है, सोसाइटी वालों ने दी है उन्हें ढूंढ के, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन सर देखिए, हमारी तो सारी सेविंग्स चली गई हैं, मेरे फादर इन लॉ की, मेरी मदर इन लॉ की जो भी थी, मेरे हस्बैंड की, मेरी बेटी, यहाँ तक कि मेरी बेटी के सिल्वर के जो थे वो भी नहीं छोड़े, एक घुंघरू तक नहीं हमारे पास बचा। तो सर हमारा तो सब कुछ चला गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पुलिस हमारी जल्दी से जल्दी रिकवरी करवाए, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है सर। क्या लगता है कि इतना बड़ा घर के अंदर सामान रखा हुआ था, 50 से 52 लाख रुपए, कुछ मोबाइल्स हैं, कुछ कैश हैं, क्या आपको नहीं लगता किसी को पता होगा तभी किसी ने कोई जानकारी दी होगी? क्या नहीं लगता आपको? सर आई थिंक लगता तो है कि शायद किसी को थोड़ा बहुत मालूम था। यहाँ पे लेबर का काम चल रहा था, 1.5-2 महीने से काम भी चल रहा था, हमारे जीने में भी काम चल रहा है, तो शायद किसी को मे भी पता हो तभी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 रूम ही हमारे मतलब देखे हैं, उन्हीं में अलमारियाँ तोड़ी हैं, 2 रूम्स को हाथ भी नहीं लगाया। तो यानी ये चोरों को पक्का पता था। 4 रूम है, 2 रूम में माल भरा हुआ है, 4 में नहीं 2 में है, दोनों में से हाथ सफाई की। इसका मतलब चोर पक्का कहीं ना कहीं से इनको सबूत मिले हुए हैं कि इस घर में इन 2 रूम के अंदर 2 अलमारियों में गहने, कैश, मोबाइल सब कुछ इन्हीं में है। यानी कि कुछ कोई किसी पे डाउट है कि कुछ घर का ही या कोई जानने वाला कुछ हो सकता है? सर देखिए, ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते अभी हम, क्योंकि सर अभी हमारा भी रिसेंटली प्लान बना था कि हम जाएंगे, और सर जिस दिन हम गए थे सेम डे हमारी चोरी हो जाती है, तो इट मीन्स पहले से किसी ने जांच के रखा होगा या किसी को थोड़ी बहुत आइडिया होगा, लेकिन हम इस बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, जिन पे हमें डाउट था वो हम दे चुके हैं, उनके नाम नंबर्स दे चुके हैं हम।